नमस्ते दोस्तों, हमारे ऐतिहासिक सफर में आपका स्वागत है। आज हम मुगल साम्राज्य के दौरान खाने और पेय पदार्थों की दिलचस्प दुनिया में कदम रखेंगे। एक ऐसा साम्राज्य जो लगभग 300 साल तक दक्षिण एशिया पर राज करता था। मुगल सिर्फ अपनी वास्तुकला के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी शानदार पाक कला के लिए भी प्रसिद्ध थे। शाही भोज से लेकर सड़कों पर बिकने वाले खाने तक मुगल साम्राज्य ने स्वाद की एक समृद्ध धरोहर छोड़ी है। तो चलिए हम मुगल दरबार के पसंदीदा खाद्य पदार्थों, पेय और स्नैक्स के बारे में जानते हैं। मुगल पाक कला अपनी जटिल मिश्रित फ्लेवर के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें फारसी, तुर्की, मध्य एशियाई और भारतीय स्वादों का अद्भुत संगम था। यह विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं से पैदा हुआ था, जिनके साथ मुगल साम्राज्य ने संपर्क किया। मुगल सम्राटों के शासन के दौरान, विशेषकर अकबर, जहांगीर और शाहजहां के समय में खाना एक कला बन गया था। मुगल साम्राज्य के शाही रसोई घर शानदार भोजों के लिए प्रसिद्ध थे, जिनमें स्थानीय और आयातित सामग्री से बने स्वादिष्ट पकवान शामिल होते थे। मुगल रसोई से उभरे सबसे प्रमुख पकवानों में से एक है बिरयानी, एक खुशबूदार चावल का व्यंजन जिसे मसाले, जड़ी बूटियों और मटन, चिकन या बीफ के साथ पकाया जाता है। इसका इतिहास अभी भी बहस का विषय है, लेकिन यह मुगल दरबार का एक प्रमुख हिस्सा बन गया था, जो अक्सर शाही भोजों में परोसा जाता था। बिरयानी के अलावा मुगल सम्राटों और दरबारी वर्ग के बीच कई अन्य लोकप्रिय पकवान थे। कबाब मुगल व्यंजनों का एक और मुख्य हिस्सा थे। शामी कबाब, जो कि दरअसल मांस, दाल और मसालों का मिश्रण होते थे, विशेष रूप से पसंद किए जाते थे। ये कबाब अक्सर नान के साथ परोसे जाते थे, जो शाही तंदूर में बेक किए जाते थे। मुगल करी, जैसे रोगन जोश और कोरमा, समृद्ध और मलाईदार होती थीं, जो विभिन्न प्रकार के मांस और मेवों से बनाई जाती थी। इन पकवानों में अक्सर केसर, दही और बादाम जैसे मेवे इस्तेमाल होते थे, जो फारसी प्रभाव को दर्शाते हैं। और निश्चित रूप से कोई भी मुगल भोज बिना मिठाई के अधूरा रहता था। गुलाब जामुन, जो शहद या गुलाब के सिरप में डूबे तले हुए मीठे बॉल्स होते हैं, और शाही टुकड़ा, जो एक समृद्ध ब्रेड पुडिंग है, शाही दरबार के प्रिय थे। जब बात आती है पेय पदार्थों की, तो मुगल सम्राटों के पास अपने अनूठे स्वाद थे, जो अक्सर फारसी परंपराओं से प्रभावित होते थे। मुगल दरबार में एक लोकप्रिय पेय था शरबत, जो एक मीठा फल आधारित पेय था। इसे अक्सर गुलाब, अनार या नींबू से बनाया जाता था और गर्मी के मौसम में ठंडा करके पिया जाता था। शराब भी मुगल भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। हालांकि इस्लामिक कानून शराब का विरोध करते हैं, फिर भी कई मुगल सम्राट, जैसे जहांगीर, शराब के प्रेमी थे, खासकर फल से बनी शराब और केसर शरबत, जो केसर से फ्लेवर्ड होता था। चाय या चाय, जिसे आज हम भारतीय उपमहाद्वीप में एक महत्वपूर्ण पेय के रूप में जानते हैं, मुगल दरबार में फारसी प्रभाव से आई थी। मुगल सम्राट अक्सर अपनी चाय को दूध, चीनी और मसालों के साथ पसंद करते थे, और यह आज के मसाला चाय की शुरुआत थी। जहां शाही भोज और दरबारी भोजन मुगल संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा थे, वहीं रोजाना के स्नैक्स भी बहुत महत्वपूर्ण थे। मुगल दरबार और आम लोग स्वादिष्ट और ताजगी से भरपूर स्नैक्स का आनंद लेते थे, जो चाय के समय या अन्य हल्के भोजन के रूप में परोसे जाते थे। मुगल समय में सबसे लोकप्रिय स्नैक्स में से एक था समोसा। ये तले हुए त्रिकोण आकार के पैटीज होते थे, जो मसालेदार आलू, मटर या मांस से भरे होते थे। समोसा भारत में कई शताब्दियों से खाया जाता है, और मुगल सम्राटों ने इसे मध्य एशिया से भारत लाकर इसे लोकप्रिय बना दिया। एक और प्रिय स्नैक था पकोड़ा, मसालेदार पकोड़े, जो पालक, फूलगोभी या आलू जैसी सब्जियों से बनाए जाते थे। इन्हें बेसन के घोल में डुबोकर तला जाता था और अक्सर चटनी के साथ परोसा जाता था। मुगल साम्राज्य सदियों पहले समाप्त हो गया होगा, लेकिन इसकी पाक कला की विरासत आज भी जीवित है। मुगल दरबार के भोजन और पेय साम्राज्य के वैभव, संस्कृति और विलासिता के प्रेम का प्रतीक हैं। हमें उम्मीद है कि आपको इतिहास के इन रसोई घरों की यह यात्रा पसंद आई होगी।
और अधिक रोचक ऐतिहासिक जानकारियों के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक के लिए खुश रहिए और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लीजिए।